ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम। सबका स्वागत है दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों कल 13 अक्टूबर को बॉलीवुड की धक धक ये फिल्म थिएटर में रिलीज हुई है। बहुत ही लिमिटेड स्क्रीन्स पर इसे रिलीज किया गया है, बिना किसी चर्चा के, बिना किसी प्रमोशन के। अगर आप बुक माई शो भी ओपन करेंगे और चेक करेंगे तो बड़े बड़े शहरों में भी उंगलियों पर गिनने जितने ही केवल इसे शोज मिले हैं। मतलब एक एक मल्टीप्लेक्स में एक आध कहीं पर शो आपको देखने को मिलेगा, ज़्यादातर जगहों पर तो इसे रिलीज भी नहीं किया गया। इसके जो डायरेक्टर है वह तरुण दुडेजा है। रत्ना पाठक शाह, दिया मिर्ज़ा, फातिमा सना शेख, संजना संघी आदि आदि इसमें मुख्य भूमिका में है। फिल्म कुल मिलाकर 2 घंटे और 20 मिनट की है। अब जैसे कि ज़्यादातर वोक फेमिनिस्ट फिल्में होती है, यहाँ पर भी 4 फीमेल फ्रेंड्स को दिखाया गया है। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने शायद सुखी के रिव्यू में ही आपसे पूछा था कि हमेशा 4 फ्रेंड्स ही इनको क्यों दिखाना होता है जब भी इन्हें वोक फेमिनिस्ट फिल्म बनानी होती है, पता नहीं क्यों। अब जैसे कि फॉर मोर शॉर्ट्स प्लीज़ को ले लीजिए, या फिर वीरे दी वेडिंग को, या ये धक धक, या फिर थैंक यू फॉर कमिंग, या इवन वो सुखी, या एक लिपस्टिक अंडर माय बुरखा भी रिलीज़ हुई थी। ऐसी काफ़ी सारी फिल्में हम उनका उदाहरण ले सकते हैं। 4 फीमेल फ्रेंड्स ही ये दिखाते हैं जो सेल्फ डिस्कवरी पर निकल पड़ती है। मतलब थीम सेम होती है इन सब की कि एक पेट्रियार्कल समाज से वे पीड़ित है, परिवार से, पति से, या समाज से, उनके तानों से, और उनके अगेंस्ट जाकर उन्हें अपने आप को लिबरेट करना है। और मतलब सेल्फ डिस्कवरी की यात्रा पर वे निकल पड़ती है। हालांकि ये जो धक धक की जहाँ तक पर्टिकुलरली अगर मैं बात करूँ तो बाकी जो कुछ हमने हाल ही के समय में फेमिनिस्ट वोक फिल्में देखी है उनकी अपेक्षा बहुत ही कम टॉक्सिक में इसे फिल्म कहूँगा। ज़बरदस्ती के उस छाती कूटने के जोन में, या हर मर्द कुत्ता होता है, या उस टॉक्सिक जोन में ये फिल्म नहीं जाती है। मुख्यतः इसका फोकस रोड ट्रिप पर है। हालांकि सटल वे में उन्होंने बहुत सारी बातें वही है जो हम टिपिकल सी वोक फेमिनिस्ट फिल्म में देखते हैं, परंतु ज़बरदस्ती छाती कूटने के उस टॉक्सिक जोन में ये फिल्म नहीं जाती है। बाकी हाँ, इसमें भी ऑर्गेज़म, कॉन्डम, इस ये चर्चा करते हुए इन फीमेल फ्रेंड्स को दिखाया है। मतलब ये तो आजकल के फिल्म मेकर्स या जो कुछ भी ये वोक जनरेशन है फिल्म मेकर्स की, उनके अनुसार ये सब बातें जब तक फीमेल फ्रेंड्स को करते हुए नहीं दिखाया जाएगा तब तक वे शायद लिबरेट ही फील ना करती हो, ऐसी उनकी मान्यता है शायद, पता नहीं क्या। पर यहाँ पर भी उन्हें ये ऑर्गेज़म, कॉन्डम, ये सब बातें चर्चा करते हुए दिखाया है। पर जैसे कि मैंने कहा, बाकी दूसरी वोक फेमिनिस्ट फिल्मों के जितनी टॉक्सिक ये नहीं है। यहाँ पर कुछ पुरुष पात्र भी है, उन्हें भी पॉजिटिव दिखाया है तो जो ज़्यादातर वोक फेमिनिस्ट फिल्मों में हम नहीं देखते हैं। अब ये जो सेल्फ डिस्कवरी है ना, थोड़ा सा इस पर मैं चर्चा करना चाहूँगा, बाद में फिर फिल्म की कहानी पर चर्चा करते हैं। देखिए, सेल्फ डिस्कवरी का जो वेस्टर्न कंसेप्ट है उसके अगेंस्ट भारतीय वेदांत दर्शन, दोनों एक दूसरे से एग्जैक्टली अपोजिट है। जो वेस्टर्न सेल्फ डिस्कवरी का कंसेप्ट है उसमें मन की इच्छाओं के पीछे भागने को कहा जाता है कि जो समाज, या जो पेरेंट्स, या फैमिली सिस्टम, या विवाह की संस्था, पति वगैरह, पेरेंट्स, बुजुर्ग जो भी है, उन्होंने आपको दबा करके रखा है और उनके अगेंस्ट जाकर आपको अपनी मन की इच्छाओं के पीछे भागना है। और उसको वो सेल्फ डिस्कवरी कहते हैं। चाहे फिर वो मन में आए उसके साथ सोना हो, मल्टीपल पार्टनर्स हो, वन नाइट स्टैंड हो, फक बडी, सेक्स बडी, आप जितने भी टीनेज ड्रामाज है, जितनी भी आप उठाकर देख लीजिए, 90 to 95% टीनेज ड्रामाज में सेल्फ डिस्कवरी का यही अर्थ आपको देखने को मिलेगा। अब इसी के अगेंस्ट आप भारतीय वेदांत दर्शन को अगर देखेंगे, सेल्फ डिस्कवरी जिसे आत्म साक्षात्कार हम कहते हैं, लिबरेट होने की जो संकल्पना वेस्ट में है, वो इच्छाओं के गुलाम बनना सिखाती है, इच्छाओं के पीछे भागना सिखाती है, सो कॉल्ड सपनों के पीछे भागना सिखाती है। पर भारतीय वेदांत दर्शन में लिबरेट होना यानी मुक्ति, और सेल्फ डिस्कवरी यानी आत्म साक्षात्कार, ये एग्जैक्टली उससे अपोजिट है। भारतीय वेदांत दर्शन में मुक्ति या सेल्फ डिस्कवरी के मार्ग की शुरुआत ही इच्छाओं के त्याग से होती है, मन की वृत्तियों को नियंत्रित करने से होती है, मन पर विजय प्राप्त करने से ही इसकी शुरुआत होती है अध्यात्म मार्ग की। जब तक आप अपने इच्छाओं का त्याग नहीं करते, वासनाओं का त्याग नहीं करते, तब तक तो अध्यात्म मार्ग की, आत्म साक्षात्कार के मार्ग की, मुक्ति के मार्ग की शुरुआत ही नहीं होगी। और सनातन संस्कृति में आत्म साक्षात्कार अंदर गोता मारने से उसकी यात्रा की शुरुआत होती है। और वेस्टर्न कंसेप्ट में सेल्फ डिस्कवरी की शुरुआत बाहर भागना, भागते जाओ, इच्छाओं के पीछे भागते जाओ, भौतिक सुखों के पीछे भागते जाओ। पर हमारी संस्कृति हमें अंदर गोता मारना सिखाती है कि मैं कौन हूँ, को हम, जितनी भी वृत्तियाँ उठ रही है, विचार उठ रहे हैं, वो कहाँ से उठ रहे हैं, उनको देखने वाला वो मैं कौन हूँ।
कुछ समय पहले मेरे विचार क्या थे, आज क्या है, उन सब का दृष्टा मैं हूँ। उस अपने दृष्टा स्वरूप को जानना, अपने उस चैतन्य स्वरूप को जानना, तो ये सनातन संस्कृति में उसका मूल कंसेप्ट है सेल्फ डिस्कवरी का या मुक्ति का। और इन इच्छाओं से, इन वासनाओं से पृथक होकर अपने दृष्टा स्वरूप को जानने को ही जीवन मुक्ति सनातन संस्कृति में आत्म साक्षात्कार या ब्रह्म विद्या या आत्मलाभ कहा जाता है। और हमारे शास्त्र तो कहते हैं कि आत्मलाभात् परम लाभम न विद्यते, आत्मलाभ से तो बड़ा दूसरा कोई लाभ नहीं है अपने आप को जानना। तो ये बेसिक डिफरेंस हमें जानने की आवश्यकता है। और हमारे देश के ज़्यादातर जो फिल्म मेकर्स है वे वेस्टर्न माइंडसेट से ही फिल्में बनाते हुए आपने उनको देखा होगा। यहाँ पर सेल्फ डिस्कवरी को हमेशा वे भौतिकता के पीछे भागना, बाहरी सुखों के पीछे भागना, बाहर दौड़ते जाओ, वही आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे ही देश के फिल्म मेकर्स का वेदांत दर्शन के प्रति कोई भी अभ्यास हमें देखने को नहीं मिलता। अब यहाँ पर ये जो 4 पात्र है, एक एक करके सबके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले रत्ना पाठक शाह का जो कैरेक्टर है, एक पंजाबी सिख परिवार से दिखाया है। उनके पति की मृत्यु हो गई कुछ वर्ष पहले और अभी वे अकेले रहती है, अकेले ही सब कुछ घर वे चलाती है। उसके बाद में दूसरा कैरेक्टर है फातिमा सना शेख का। एक हिंदू ही उसे दिखाया है परंतु नास्तिक है। अब यादव उसका सरनेम है, इतना मुझे याद है, नाम में भूल गया, पर अपने आप को वो स्काई कहलवाना पसंद करती है। और उसका एक बॉयफ्रेंड था जिसको हृदय से अच्छा दिखाया है, परंतु उसका फ़ोन हैक हो गया था। उस कारण से फातिमा सना शेख के कैरेक्टर की न्यूड फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी। और फिर सोशल मीडिया के द्वारा दिन रात उसे निगेटिव कमेंट्स आते हैं, बहुत गंदे गंदे कमेंट्स उसके बारे में सोशल मीडिया पर लोग अभी कर रहे हैं। और इस बात से वो परेशान है, दुखी है अंदर से, और वो अपने बॉयफ्रेंड से भी अलग हो गई। हालांकि बॉयफ्रेंड की उसमें गलती नहीं है, ऐसा उन्होंने दिखाया है। और वो अभी भी उसके साथ में बॉयफ्रेंड रहना चाहता है, वो उसको मनाता भी है आकर, पर फातिमा सना शेख का जो स्काई कैरेक्टर है वो उसको मना कर चुकी है कि नहीं, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। इसके बाद में तीसरा कैरेक्टर है दिया मिर्ज़ा का, एक मुस्लिम परिवार से दिखाया है। उसकी लव मैरिज ही हुई थी, परंतु शादी के बाद में उसका जो पति है वो अपने पुरुषी अहंकार में उसको दिखाया है। वो दिया मिर्ज़ा को बिल्कुल भी समझता नहीं है, उसके कैरेक्टर को, उसकी इच्छाओं का वो बिल्कुल भी उसके बारे में विचार नहीं करता, बेटी के बारे में वो बिल्कुल भी विचार नहीं करता। तो इन सब बातों से वो परेशान है घर में, ये दिखाया है। इसके बाद में चौथा कैरेक्टर है संजना संघी का। एक धार्मिक हिंदू परिवार से उसे दिखाया है। उसके पिता की मृत्यु हो गई थी, माँ ने अकेले ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया है और घर में काफ़ी हिंदू रीति रिवाज परंपराओं का पालन होता है। और संजना संघी का कैरेक्टर जब भी किसी से मिलती है तो वो राधे राधे कहकर ही उनसे मिलती है। और माँ ने उसके लिए एक बहुत अच्छा लड़का ढूंढा है। ज़्यादातर फेमिनिस्ट या वोक फिल्मों में जो अरेंज मैरिज को जब भी वे दिखाते हैं ना, तो लड़के को जब भी वो दिखाएंगे तो बिल्कुल ही भोंदू टाइप उसको वो दिखाते हैं कि पेरेंट्स को जैसे कोई अकल ही नहीं होती और दुनिया का सबसे घटिया रिश्ता ही वो अपने बेटी के लिए लेकर के आते हैं। ऐसे ही अरेंज मैरिज के सीन को आपने देखा होगा। पर यहाँ पर माँ को अच्छा दिखाया है और उसने एक अच्छे लड़के को ही बेटी के लिए ढूंढा है, ऐसा दिखाया है। पर अभी ये चारों की चारों जो महिलाएँ हैं वे सेल्फ डिस्कवरी के लिए निकल पड़ती है रोड ट्रिप पर, मोटर बाइक पर सबसे ऊंचे जो लेह में, खरदुंगला में वे जाना चाहती है, सबसे ऊंचे शिखर पर बाइक को लेकर। तो उनकी इसी रोड ट्रिप जर्नी की कहानी है। हालांकि इस रोड ट्रिप में कुछ भी आगे जाकर ऐसा बहुत अलग या नया हो रहा हो जो बात हमें बांध कर रखे, ऐसा नहीं है। एक बार शुरुआत में इन कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करने के बाद में फिर जब रोड ट्रिप शुरू होती है तो बस वो खींचते गए हैं उस बात को, कुछ भी नया या हमारी उत्सुकता को बढ़ाए या कुछ ट्विस्ट और टर्न्स आए, ऐसा नहीं होता। हाँ, थोड़े बहुत कुछ ट्विस्ट और टर्न्स दिखाए हैं, पर वो कुछ बहुत अलग या नया या क्रिएटिव हो, डायरेक्टर ने अपनी तरफ से कुछ ऐड किया हो, ऐसा नहीं है। नॉर्मल एक रोड ट्रिप में जैसे कि टायर पंचर हो गया वगैरह वगैरह, ये सब बातें उन्होंने दिखाई है। बाकी मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि आपको देखनी चाहिए, ऐसा कुछ भी इसमें अलग नहीं है जो मैं आपको इसे सजेस्ट करूँ। बाकी आपके ऊपर है, आपको देखना है या नहीं देखना। बाकी यहाँ परफॉर्मेंसेस वगैरह सबके बढ़िया थे, टेक्निकली भी फिल्म वेल मेड है। मैं धक धक को दूंगा 6 आउट ऑफ 10 स्टार्स। पेरेंटल गाइडेंस की बात करें तो यूएस सर्टिफिकेट के साथ इसे थिएटर में रिलीज़ किया गया है। फिल्म में कोई सेक्स, न्यूडिटी, वायलेंस नहीं है। अगर आपने इस फिल्म को देखा है तो आपका अनुभव कैसा रहा मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।